नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना से और 288 गोटे संक्रमित, प्रदेश 2 में 12 गोटे बढ़ल। कोरोना के जोखिम कारण 25 से बेसी लोग के जमा नहीं होबा, स्वास्थ्य मंत्रालय का आग्रह। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक चुनाव की तैयारी पूरा, शनि दिन भोर 8 बजे से मतदान। सांसद पद गुमौने 4 मंत्री के पुनर्नियुक्ति कयल गेल, मंत्री सभक पदावधि 6 महीना रहल। आ कांग्रेस अपन नेतृत्व में सरकार गठन के लिए औपचारिक परामर्श शुरू केलक, माओवादी केंद्र आ जसपा के नेता सब संग परामर्श। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 288 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,79,388 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 4,071 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। 24 घंटा में 127 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। एखन धरि संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 2,73,735 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से केकरो भी जान नहीं गेल अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 3,038 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 12 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 3 महीना में पहिल बेर एतेक संख्या में कोरोना संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 8, बारा में 1, धनुषा में 1 आ महोत्तरी में 2 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 17,299 पहुंचल अछि। एखन धरि कोरोना से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,47,653 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 10 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। प्रदेश 2 में एखन 92 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 25 गोटे से बेसी व्यक्ति जमघट नहीं होबा आग्रह केलक अछि। कोविड-19 संक्रमण के दोसर लहर आयल संगे मंत्रालय भीड़ भाड़ कम कर आ 25 गोटे से बेसी व्यक्ति जमघट नहीं होबा आग्रह केलक अछि। मंत्रालय 25 गोटे से बेसी व्यक्ति जमघट होबा नहीं देबाक व्यवस्था कर मंत्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव ल गेल, मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतौलनि। शुक्र दिन संचारकर्मी संग बातचीत करैत स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्टी पैलेस, जुलूस लगायत सब बंद कयल जेबाक अवस्था आयल बतौलनि। एखन देखल गेल संक्रमित सब में जटिल प्रकृति के लक्षण देखल गेल आ संक्रमण दर से बढ़त गेला से सावधानी अपनाओल जेबाक समय आलो बतौलनि। अहिले संक्रमण देखिएको छ र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ योङहरू पनि भर्ना भइरहनु भएको छ। त्यसो भएर यो भाइरसले अलि चाहिँ आनुवंशिक परिवर्तन गर्यो कि भन्ने खालको देखिएको छ र कतिपय ठाउँमा लक्षणहरू र अनि टेस्ट गर्दाखेरि आरटीपीसीआर गर्दा एसजिन नेगेटिभ भन्छ कि त्यो भनेको बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्ट चाहिँ हो कि भन्ने चाहिँ अहिले हामीलाई लागेको छ र कतिपय हामीले जिन सिक्वेन्सिङ गरेको छौँ, कति पोजिटिभ भेटिएको छ बेलायतको भेरिएन्ट जात प्रजाति र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लक्षणहरू पनि धेरै यङ एजमा पनि धेरैजना इन्फेक्टेड भएको छ। त्यसो भएर बच्चा मात्रै भनेको होइन, रिलेटिभ कुरा भनेको हो। जस्तो पोहोर साल बुढाबुढीमा धेरै थियो, यसपटक बुढाबुढी प्रवक्ता गौतम एखन कोरोना संक्रमण हो वाला साइकिल अथवा चेन के ब्रेक कयल जेबाक अवस्था आबि चुकल बतौलनि। एहिक लेल भीड़ भाड़ नहीं करबाक, दूरी कायम करबाक, मास्क लगेबाक, सैनिटाइज करबाक आ लक्षण देखल गेला पर तुरंत जांच कराओल जेबाक बतौलनि। तहिना भीड़ भाड़ हो वाला सब व्यवसाय तथा काज के जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना कराक मात्रै सञ्चालन कर देल जेबाक बतौलनि। सकिन्छ त्यो पनि अब कति दिनपछि त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ होइन। र जस्तो स्कुलहरू, कलेजहरू चाहिँ सिनेमा हल भयो, पार्टी प्यालेस भयो, भेला, जुलुस होइन, भिडभाड, ठुल्ठुला ग्यादरिङहरू यो चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। यो किन भनेको हो भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। अहिले छिटपुट रूपमा कोभिड-19 को केसहरू गएको महिनाको भन्दा बढेर गयो। अस्पतालमा आइसियुमा बिरामीहरू धेरै नै भर्ना भइसकेका छन् होइन। यसबाट के बुझिन्छ भने अहिले अब कोरोनाको ग्राफ चाहिँ उकालो लाग्यो, अब बढ्न थाल्यो। अब हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ भने पड़ोसी देश में कोविड संक्रमण बढ़ित क्रम में रहला से नेपाल में सीमा नाका में शंकास्पद देखल गेल बीमार के एंटीजन परीक्षण करबाक आ व्यवस्थापन करबाक कार्य के तीव्रता देने प्रवक्ता गौतम बतौलनि अछि।
शनि दिन होबऽ लागल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के चुनाव के तैयारी पूरा भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में होबऽ लागल संघक चुनाव के तैयारी पूरा भेल निर्वाचन समिति के प्रमुख संतोष कुमार शाह जानकारी देलनि अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक 15 पदाधिकारी सभक लेल चुनाव होबऽ जा रहल अछि, जाहिमे 2 गोटे पहिनहि निर्विरोध चुना चुकल अछि। निर्विरोध होबला में महिला उपाध्यक्ष दीपिका राय आ एसोसिएट सदस्य राजीव कुमार चंदन रहल अछि। बाकी 13 पद में चुनाव होबऽ जा रहल अछि। चुनाव के द्वारा चुनाव हुई है पदाधिकारी के, जैमे अपने के महिला उपाध्यक्ष और एसोसिएट सदस्य निर्विरोध भ गेल है। बाकी पद के लागी चुनाव भ रहा है 13 पद में, जैमे 6 गो सदस्य और बाकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और महिला सदस्य के में अपने के 2 गो पड़ल हवा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 2 गो पड़ल हवा। सचिव आदि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष में 7 कोई और महासचिव में 7 कोई और सचिव में 3 आदमी और कोषाध्यक्ष में अपने के 2 आदमी, आदि कोषाध्यक्ष में भी 3 आदमी है और महिला सदस्य में 2 गो, कार्य समिति सदस्य में 6 गो सदस्य मध्य में 11 आदमी के प्रतिस्पर्धा है। टोटल वोटर अपने के हमारे सबके जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के 5027। संघ में अध्यक्षक लेल जितेंद्र महासेठ आ जितेंद्र शाह के उम्मीदवारी पड़ल अछि। तहिना वरिष्ठ उपाध्यक्ष में मनीष रमन शाह आ सुरेंद्र भंडारी के उम्मीदवारी पड़ल अछि। तहिना कऽ उपाध्यक्ष के लेल 7 गोटे चुनावी मैदान में रहल अछि। महासचिव में सेहो 7 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। तहिना सचिव आ कोषाध्यक्ष में 3-3 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। एकर संगे 1 महिला सदस्य के लेल 2 गोटे आ 6 सदस्य के लेल 11 गोटे उम्मीदवार बनल अछि। चुनाव में धनुषाक 5027 उद्योगी व्यवसायी मतदाता रहल अछि। मतदान शनि दिन भोरे 8 बजे से साँझ 5 बजे धरि चलबाक निर्वाचन समिति के प्रमुख शाह जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी फेर से नियुक्त भेल 4 मंत्री के पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि अछि। शुक्र दिन ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट, श्रम तथा रोजगार मंत्री गौरीशंकर चौधरी आ शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि अछि। मंत्री सब साबिके के मंत्रालय में फेर से नियुक्ति पौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली माओवादी केंद्र से सांसद पद हटा चुकल 4 मंत्री के शुक्र दिन फेर से नियुक्ति केलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दल परिवर्तन के कारण सांसद पद से हटाओल गेल 4 गोटे मंत्री सब के फेर से मंत्री पद में नियुक्त केलनि अछि। शुक्र दिन विभिन्न मिति में भेल मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित कार्यक्रम में सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग, संविधान के धारा 78 के उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमंत्री केपी ओली, टोप बहादुर राय माझी के ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, लेखराज भट्ट के उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय, प्रभु शाह के शहरी विकास मंत्रालय आ गौरीशंकर चौधरी के श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में जिम्मेवारी तोक नियुक्त केने मंत्री गुरुंग जानकारी दिलनि। फलेवास नगरपालिका 1 कार्की नेटा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको छ र सदस्यहरूमा भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखाका श्री कमला ओली, सेवाकोटी, महोत्तरीका श्री शशि कुमार शर्मा, काठमाडौँका सुस्मित ढकाल र कपिल वस्तुका श्री बेसराज आचार्यलाई सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। तहिना मंत्रिपरिषद के बैठक नेपाल भारत रेल सेवा समझौता 2004 में संशोधन करैत तैयार कयल गेल लेटर ऑफ एक्सचेंज के मस्यौदा स्वीकृत करबाक आ नेपाल के दिस हस्ताक्षर करबाक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव के अख्तियारी प्रदान करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना वन तथा वातावरण मंत्रालय के प्रस्ताव में राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति के अध्यक्ष में पर्वत के डॉक्टर किरण पौडेल, सदस्य में दोलखा के कमला ओली शिवाकोटी, महोत्तरी के शशि कुमार शर्मा, काठमांडू के सुस्मिता ढकाल और कपिल वस्तु के भेषराज ढकाल के नियुक्ति कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अपन नेतृत्व में नया सरकार गठन के लेल औपचारिक पहल शुरू केलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा शुक्र दिन नेकपा माओवादी केंद्र आ जनता समाजवादी पार्टी संग नया सरकार के समीकरण विषय में औपचारिक छलफल केलनि अछि। सभापति के निवास बूढ़ा नीलकंठ में भेल 3 दल के बैठक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी आ जनता समाजवादी पार्टी के बीच सत्ता समीकरण के विषय में छलफल भेल अछि। सभापति देउवा कांग्रेस केंद्रीय समिति के निर्णय अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार बनेबाक प्रस्ताव रखैत ओहि संबंध में धारणा मांग केने छलाह।
कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार बनेबाक विषय में नेकपा माओवादी सकारात्मक रहलो पर जसपा के नेता सब पार्टी भीतर छलफल कर कहैत किछ समय मांग केलक अछि। बैठक बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत जसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर पहिल बेर कांग्रेस के तरफ से सरकार गठन के प्रस्ताव एला से एहि विषय में पार्टी में छलफल क निर्णय करबाक बैठक में बात राखल गेल बतौलनि। यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। अब जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ त्यो चाहिँ अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओलीजी उहाँले अगाडि बढाइदिनु भएछ, फाइल उहाँको पासमा गइसकेको छ र त्यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ। पहिला पनि नेगेटिभ थिएन, अहिले पनि ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न मिटिङमा के भयो? यो त महत्त्वपूर्णका साथ यही यति नै भएको छ। जस्तो सरकारको विकल्प खोज्नलाई चाहिँ जसपा तयार हो कि होइन कि अझै त्यसको पनि निर्णय हुनै बाँकी छ? होइन, त्यो बाँकी छ, भनिहालेँ नि, हामी छलफल गर्न बाँकी नै छ, यतिमा नै टुङ्गिएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आएको हो होइन, मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर आयो। तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ के गर्ने हो। र साथै साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ, त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। नेकपा माओवादी के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बैठक में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार बनेबाक प्रस्ताव सभापति देउवाके ने बतौलनि। जसपा के नेता ठाकुर पहिल बेर औपचारिक रूप में नेपाली कांग्रेस केपी ओली के विकल्प में नया सरकार बनेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ेला छ। एहि प्रस्ताव के विषय में छलफल क निर्णय लेबाक धारणा रखने नेता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। तहिना अपन नेता सब ऊपर लागल मुद्दा आ बंदी रिहाई के विषय में सेहो नेता ठाकुर बात रखने ओ बतौलनि। नेकपा माओवादी देउवा के प्रस्ताव के सकारात्मक लेने नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। रङ्कुश दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर भन्यौँ र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः तीन पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो। सरकार के देने समर्थन फिरता कहिया लेबाक संचारकर्मी के जिज्ञासा में ओली के विकल्प सरकार बन सुनिश्चित भेला बाद सरकार के देने समर्थन फिरता कर विषय में औपचारिक जानकारी करबाक स्पष्ट कयलनि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नया सरकार गठन संबंध में कांग्रेस के ने पहिल बैठक सकारात्मक भेल प्रतिक्रिया दिलनि। छलफल पूरे सकारात्मक भेल कहैत जसपा जल्दीय निर्णय क दोसर बैठक से हो जल्दीय बैसबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। खालको मनोवैज्ञानिक एकताको वातावरण बनेको छ, तर यसलाई विधिवत रूपमा निर्णयमा र निष्कर्षमा पुगेर थप कदम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले, जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी नया सरकार के समीकरण के संबंध में सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, उपसभापति बिमलेन निधि और महामंत्री सब लगायत के उपस्थिति में साझा रूप में सरकार गठन के प्रस्ताव कयल गेल प्रवक्ता शर्मा स्पष्ट कयलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार गठन का आगा बढ़ सकबाक अवस्था नहीं रहल कहत चुनावी तैयारी में लागल सबके आग्रह कयलनि अछि। नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ के राष्ट्रीय जमघट तथा विधान अधिवेशन 2077 के शुक्र दिन काठमांडू में उद्घाटन करते सभापति देउवा सरकार गठन में कांग्रेस नेतृत्व नहीं लेने कही का विरोध व टिप्पणी केनाई पूर्व संसद में कांग्रेसक उपस्थिति के बुझा आग्रह कयलनि। ओ संसद में अपन सभक संख्या कम भेल आ सरकार गठन के लेल दोसर के आग्रह केलो पर कोनो व्यक्ति के सहयोग नहीं मिलल दुख व्यक्त कयलनि। तर कुनै पनि किसिमको चाहिँ यो राष्ट्रको सम्बन्धमा
आफ्नो चाहिँ परम्परागत सिद्धान्त आदर्श हो, राष्ट्रिय एकता अखण्डता जोगाएर राख्ने काममा बाहिरको प्रवृत्ति पनि तयार छु। त्यसमा कुरा चाहिँ मैले अरूलाई प्रादेशिक अरूलाई देख्ने दिनु भनेको मैले आशा गरेको छु। त्यस कारण चाहिँ नि भए राम्रै भयो, उसलाई हटा कसै भयो भने ठिकै भयो, भएन भने पनि हामीले त चुनावमा जानुपर्छ नि भोलि त। त्यसै कारण चुनाव बाहेक अर्को बाटो नहुन सक्छ, चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ। संसद में भेल कांग्रेसक उपस्थिति कम भेला से सरकार गठन के प्रयास कर नहीं सकल कहत यथार्थ बुझ से हो आग्रह कलन। सभापति देवा संविधान अनुसार भादो भीतर महाधिवेशन कयल जेबाक बाध्यता रहल कहत महाधिवेशन संपन्न कर दिस लाग आ जनता के घर जा जनता के मन जितबाक काज कर से हो निर्देशन दिलन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सरकार के विकल्प खोजल जेबाक बतौलनि। नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केंद्रीय कार्य समिति से काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय जमघट में वरिष्ठ नेता पौडेल वर्तमान सरकार निरंकुशता दिस आगा बढ़ रहा से विकल्प खोजल जेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री संसद के रोस्टम प्रयोग कर नहीं चाहने अवस्था में प्रतिपक्षी दल केना रोस्टम के प्रयोग केला पर बात के लेखा जोखा इतिहास में होव लगला से कांग्रेस सरकार विकल्प खोजल जेबाक बतौलनि। आजको प्रधानमंत्री एउटै कुराले उनको लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण छर्लङ्ग हुन्छ कि यो मुलुकमा यो विभिन्न व्यवस्थाहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ, विभिन्न संस्थाहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निकायहरूको परिकल्पना गरेको छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छ, सत्तालाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउनको लागि जुन परिकल्पना संविधानले गरेको थियो, यो व्यवस्थाले गरेको थियो, त्यसमध्येको सबैभन्दा ठुलो एउटा संस्था संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषदलाई कसरी एकलौटी आफ्नो निजी बनाउने कदम चाल्यो प्रधानमन्त्रीले, त्यसैबाट बुझिन्छ उनी सर्वसत्तावादको भर्याङ चढेर लोकतन्त्रको भर्याङ चढेर सर्वसत्तावादको चाहिँ झुरीमा चढ्दैछ। सर्वसत्तावादको चाहिँ एउटा नेता पौडेल बीतल वर्ष में से हो कांग्रेस एकटा अवसर छोड़ने कहत एखनो सरकार नहीं बदलवाक विषय में भविष्य में माथा पकड़ कन्नाई के विकल्प नहीं हाथ बतौलन। पार्टी के अधिवेशन संपन्न होब नहीं पावल स्थिति में चुनाव में गेला पर कांग्रेसे नहीं रहबाक स्थिति आवश्यक दृश्य हो एखने से सचेत हेबाक वरिष्ठ नेता पौडेल बतौलन। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा दू कम्युनिस्ट पार्टी के एकता तोरी आ सरसो जेहन भेल टिप्पणी केलनि। काठमांडू में शुक्र दिन नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ के राष्ट्रीय जमघट तथा विधान अधिवेशन में ओ नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच के एकता तोरी आ सरसो जेहन भेल बतौलन। त्यो कोदो र तोरीको एकता जस्तो थियो, एउटा समयमा पुगे पछाडि त्यो यसरी नै टुङ्गिन थियो। तोरीलाई अलग्गै पेल्दै गर्दाखेरि त्यसबाट हामी जान्दछौँ पौष्टिकतायुक्त तेल आउँछ तोरीलाई पेल्दा। कोदोलाई राम्रोसँग पिस्यो भने रोटी बन्छ, राम्रो कोदोको रोटी। अझै शीत भएको मान्छेले त्यसलाई पनि पेलेर विशिष्ट प्रकारको तेल निकाल्ने गर्छन्, तपाईँ हामी त्यो पनि जान्दछौँ। तर तोरी र कोदो दुईटैलाई मिलाएर तेल निकाल्न खोज्यो भने चाहिँ कुनै तेल निक्लिँदैन, पिना मात्रै निक्लिन्छ। 3 वर्षमा सिंहदरबारबाट त्यही पिना मात्रै निक्लेको छ ओलीजीको शासनमा। त्यसैले उहाँको मन्त्रीजीले पनि मौरी र झिँगाको भेद देख्नु भएन। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, चित्त दुखाएर बस्ने काम छैन, बरु जसको दृष्टि दोष छ तिनलाई बदल्ने छौँ र मौरी भएर यो मुलुकको निर्माण गर्नलाई कर्मचारी तन्त्रले काम गर्नेछ भन्ने कुरा सङ्कल्पको भारी लिनुपर्छ। ओ सांसद अपहरण के आरोप लागल सांसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में आ सिक्योरिटी प्रेस खरीद प्रकरण में 70 करोड़ के टेप कांड के विषय में सार्वजनिक लेखा समिति छानबीन कर रहल पूर्व मंत्री के वही समिति के सदस्य बनाओल गेल कहत सुशासन कायम करबाक संबंध में प्रभावकारी तरीका से काज कर कर्मचारी सबके आह्वान केलन। किनभने तपाईहरु जान्नुहुन्छ सुशासनको सन्दर्भमा कतिसम्म दुर्भाग्य भएको छ भने आजै तपाईले समाचार पत्रहरुमा पढिरहनु भएको छ 70 करोडको टेप काण्डका मान्छे भनेर अख्तियारदेखि लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका मन्त्रीजी अख्तियारमा पुग्ने प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको प्रकरणमा 70 करोड मागेका मन्त्रीजी अब त्यही समितिको सदस्यका रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ। अर्का एकजना सांसद
जसले सांसद अपहरण गरेको आरोप लाग्यो, सही होला गलत होला प्रक्रिया बमोजिम छानबिन कुनै भएको छैन, आरोपको रूपमा भन्दिनँ म, चर्चाको रूपमा आएको छ, उनलाई लगेर राखिएको छ संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा। अब यस्तै प्रकार हो भने कमरेड केपी ओलीको सरकार निरन्तर रहिरह्यो भने, पार्टीका आदरणीय सभापति ओलीजीको सरकार निरन्तर रहिरह्यो भने ओ कर्मचारी तंत्र के मतलब स्थायी सरकार भेल। सुशासन के क्षेत्र में स्थायी सरकार करबाक काज के विषय में सब दिन सचेत भ प्रजातंत्र के लोकतांत्रिकरण करैत आगा बढ़ सबके आग्रह करें। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा देश के संवैधानिक संस्था तोड़बाक सरकार के दुष्प्रयास विरुद्ध कांग्रेस मजबूत तरीका से ठाड़ रहल जरूरी रहल बतौलनि। काठमांडू में शुक्र दिन नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ के राष्ट्रीय जमघट तथा विधान अधिवेशन कार्यक्रम में नेता थापा बीतल वर्ष में आशंका कयल गेल रास्ता में नेपालक राजनीति आगा बढ़ल कहैत एहि विरुद्ध कांग्रेस ठाड़ रहल जेबाक जरूरी रहल बतौलनि। ओ संस्था मजबूत बनेबा सँ व्यक्ति मजबूत बनेबाक गलत दर्शन से प्रभावित भ प्रधानमंत्री केपी ओली आगा बढ़ि रहल आ देश के संवैधानिक संस्था सब के एक के बाद दोसर तोड़ के आ मजबूत कर के खेल में ओ लागल आरोप लगलनि। संसद, अदालत, संवैधानिक निकाय सब, आयोग सब, प्रशासन लगायत देश अस्त व्यस्त रहल कहैत स्थिर सरकार दीर्घकालीन सोच नहीं राखि क व्यक्ति केन्द्रित शक्ति एकीकृत करबाक तरीका से आगा बढ़ल बतौलनि। पपुलिस्ट लिडरले देशको समस्याहरू अत्यन्त सामान्य छन्, मभन्दा अगाडिका शासकहरू खराब र अयोग्य भएकोले गर्न नसकेको, तर मसँग जादुई क्षमता छ, म तत्काल यसको हल गर्छु भन्छ। म पानीको समस्या पनि हल गरिदिन्छु, म बाटोको समस्या, हाम्रो सन्दर्भमा जे समस्या, अर्को देशको अर्को समस्या छ, हाम्रो सन्दर्भमा पनि लगातार भन्दै आएको यो र गर्ने यो र। अब यसको हेर्नु होला, जेठ 15 गते यो सरकारले बजेट ल्याउन पायो भने यसले यसपालिको अहिले दावा गर्न भनिदिन सकिन्छ। यसले यो पटक नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, सिङ्गो देशले भारी बोक्न नसक्ने भारी नेपालको अर्थतन्त्रलाई बोकाउने गरिकन बजेट ल्याउँछ, तर त्यसको उत्तर हामी दिन सक्ने अवस्थामा रहँदैन। यसले लोकसेवा आयोगको नियुक्ति गर्न पायो भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हामीले हेरिसक्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेऱ्यौँ, हामीले निर्वाचन आयोगको हेऱ्यौँ, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति गर्न पाउनुभयो भने विभिन्न तरीका से राजनीतिक विभाजन अनबाक प्रयास केने प्रधानमंत्री ओली ई सफल नहीं भेला बाद विकास निर्माण के काज आगा घुसका जबरदस्त विभाजन करबाक प्रयास केने दावी करें। पिछला समय ओली पक्ष में रहल समूह विकास प्रेमी आ ओली के विपक्ष में ठाड़ भेल सब विकास विरोधी के कित्ता में देखल गेल तर्क करें। नेपाली कांग्रेस अपन कर्तव्य आ धर्म निर्वाह क अवसर के दुरुपयोग केने प्रधानमंत्री ओली के दंडित क पदच्युत करबाक हिम्मत कर सकल बतौलनि। अर्को एउटा अनुमानलाई कसरी ल्याएर राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले अघि साथीले चर्चा गरिसक्नु, म लामो समय लिन्न, यो बेलामा अरू कुरा के पनि छैन। नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य हो, आजको यो प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, आफ्नो धर्म हुन्छ। हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने, हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै गर्दा परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पदच्युत गर्ने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, त्यो हटाइसकेपछि के हुन्छ? हटाइसकेपछि ओ निजामती कर्मचारी यूनियन के अपन समस्या आ मांग सब लिपिबद्ध कर अनुकूल ढंग से विधान संशोधन कर सुझाव दिलन। ओ सब सेवाग्राही के समान सेवा देव आ राजनीतिक दल देख व्यवहार नहीं कर सुझाव दिलन। गुठी के नाम में भू माफिया कब्जा केने जमीन सरकार फिरता आना सफल भेल। काठमांडू के कालो पुल क्षेत्र में नदी धार परिवर्तन केला से छूटल 8 रोपनी जमीन सरकार अपन स्वामित्व में अनलक। धोबी खोला धार परिवर्तन केला से बेचने जमीन के भूमाफिया अवैध गुठी बनाकर स्वामित्व परिवर्तन केने छल। एना भूमाफिया जमीन के स्वामित्व परिवर्तन केला से स्थानीय विरोध केलो पर माथात के कार्यालय भूमाफिया के पक्ष में निर्णय केला पर जमीन माफिया के कब्जा में पहुंचल छल। 2076 फागुन 13 गते सर्वोच्च अदालत ई जमीन सरकार के नाम में अनैध फैसला केला बाद मालपोत कार्यालय 2077 जे चैत 2 गते सरकार के नाम में नामसारी केलक। जमीन फिरता भेला बाद साइन बोर्ड राखा पहुंचल उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल भूमाफिया के कब्जा में पहुंचल सब सरकारी जमीन सरकार के नाम में फिरता आनबाक अभियान चलाओल गेल बतौलनि। हामी लागिरहन्छौँ। त्यसपछि यो कुनै व्यक्ति विशेषको विरोध पनि होइन, कसैप्रति कुनै राजनीति आग्रह पूर्वाग्रहको कुरो पनि होइन। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैले व्यक्तिले कब्जा गर्ने, दुरुपयोग गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट हो। यो कुनै पार्टी विशेषको एजेन्डा भन्दा पनि आम सचेत नागरिकहरूको एजेन्डा हो, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको एजेन्डा हो।
यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू र यो वडा नम्बर 5 का साथीहरू यसमा पुरै लाग्नु भएको छ। 4 र 5 का साथीहरू लाग्नु भएको छ, अरू ठाउँमा पनि लाग्नु भएको छ। र यो राम्रो एउटा सामाजिक जागरणको अभियान पनि हो। हामी जनप्रतिनिधिको नाताले, सरकारको प्रतिनिधिको नाताले यो स्थानीय तहबाट यो वडा नम्बर 5 र 4 मा जुन कामहरू गर्नुभएको छ साथीहरूले। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर सीमा तुम्बा हाम्फे बदनीयतपूर्ण तरीका से सरकारी जमीन कब्जा क व्यक्ति के नाम में ल गेला देश भर सब जगह के सरकार के नाम में अनबाक बतौले। अतिक्रमण गरेर त्यसमा विभिन्न मनसायका साथ, दूषित मनसायका साथ विभिन्न सिटिङमा चलिरहेर त्यसो गरिरहेको जग्गा सबै नै हामीले नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र बढाउँछौँ। वही अवसर में रातोपुल क्षेत्र के स्थानीय सब बदनीयतपूर्ण ढंग से सरकारी जगह हिना मिना के व्यक्ति के कार्यवाही कर मांग के लगे। खान्छ भनेर हामीले कालमोसम डली हामीले हैन मालबाट हाल्यौँ। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट के भयो भने त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने, यो जग्गा रोकेर राख्ने भन्ने निर्णय भयो। निर्णय भइसकेपछि उहाँहरूले मुद्दा हाल्नुभयो उच्च अदालतमा। उच्च अदालतमा मुद्दा हालिसके के भयो, सरकारकै पक्षमा निर्णय भयो। त्यसपछि सर्वोच्चमा हाल्नुभयो। सर्वोच्चमा हाल्दाखेरि अस्ति गएको 76 साल फागुन 13 गते सम्झिङ 76 साल फागुन 13 गते चाहिँ निर्णय भयो। यो चाहिँ सरकारी हो। यस्तो जग्गा 76 साल फागुन होइन, यो त 77 साल भयो। 76 सालमा अदालतले निर्णय गरे सर्वोच्चले, अनि सर्वोच्चको निर्णय लिनलाई 2-3 महिना लाग्यो। अतिक्रमण में पड़ल जगह के सरकार के नाम में आने के क्रम में प्रक्रिया पहुंचला पर किसी ढिलाई भेलो पर सब अतिक्रमित जगह के सरकार के नाम में अनबाक अभियान शुरू हो चुकल मंत्री तुम्बा हाम्फे जानकारी दिलिन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ नेपाल टेलिकम के पुनर्संरचना कैल जबाक बतौले। नेपाल दूरसंचार राष्ट्रीय कर्मचारी संघ गठन के दोसर वार्षिकोत्सव समारोह में मंत्री गुरुङ टेलिकम के सुधार नहीं केला धरि देश के हित नहीं हैत तैं पुनर्संरचना कैल जबाक बतौलन। एहि के लेल अपने तैयार रहल से हो बतौलन। मंत्री गुरुङ नया आर्थिक वर्ष में नया तरीका से नेपाल टेलिकम के रूपांतरण करबाक प्रस्ताव आना कर्मचारी सबके निर्देशन से हो दिलन। जस्तै नेपाल टेलिकम भीतर पार्टीगत रूप में संगठन निर्माण नहीं कर से हो कर्मचारी सबके हो निर्देशन दिलन। जनकपुर धामक रुपैठा में श्री सीताराम नाम जाप महायज्ञ शुरू भेल। महायज्ञ के पहिल दिन शुक्र दिन कलश यात्रा निकालल गेल। जनकपुर धाम वार्ड 20 रुपैठा स्थित नगर डिहबार से निकालल गेल कलश यात्रा चुनचुनवती सर में जल भैर फेर से नगर डिहबार पहुंचल छल। कलश यात्रा में स्थानीय साधु संत सहित सहभागी छल। कलश यात्रा में जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह, वार्ड अध्यक्ष भोगेन्द्र झा सहित के सहभागिता छल। 9 दिन नवाह आ 2 दिन अष्टजाम हो वाला महायज्ञ बैसाख 6 गते धरि चलत। स्थानीय सब मिलकर सीताराम नाम नवाह के आयोजना के नेपालक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा में वैदेशिक पर्यटक अयबाक क्रम नहीं बढ़ला बाद व्यवसायी सब समस्या में पड़ल। विदेशी पर्यटक अत्यधिक अयबाक सौराहा में कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए बंदाबंदी भेला बाद पर्यटक आब छोड़ने छल। मुदा बंदाबंदी हटल लंबा समय बीतलो पर सौराहा में विदेशी पर्यटक खासे नहीं देखल गेल। 12 महीना आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक भरल रह वाला सौराहा के होटल तथा रेस्टोरेंट आधा क्षमता में संचालन भ रहल व्यवसायी सब दुख रखलक। अहिले आउने भनेको हाम्रो स्थानीय भनौँ न लोकल पर्यटकहरू आउने अलिकति त्यो छ, बढी छ सर। उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति यो सौरा चलपल देखिन्छ। र अहिले विदेशी पर्यटन आउँदैनन्, सबै आन्तरिक पर्यटन मात्रै आइरहेको छ। विदेशी पर्यटन किन आउँदैन भने युरोपमै लकडाउन अहिलेसम्म खुलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको आन्तरिक पर्यटनले मात्रै व्यापारमा सहयोग टेवा पुर्याएको छ। आसीन से चितवन में पर्यटन व्यवसायी संचालन में एलो पर अपेक्षा अनुसार पर्यटक के नई एला बाद व्यवसायी देश भर विभिन्न क्षेत्र पहुंच कर घुमऊ सौराहा अभियान संचालन केने छल। कोरोना संक्रमण के जोखिम रोकथाम के लिए 1 वर्ष पहिने से भेल लॉकडाउन से सौराहा के पर्यटन क्षेत्र में करोड़ों के क्षति भेल व्यवसायी सब कहैत आयल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना से और 288 गोटे संक्रमित, प्रदेश 2 में 12 गोटे बढ़ल।
कोरोना के जोखिम कारण 25 से बेसी लोग के जमा नहीं होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय का आग्रह। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के चुनाव की तैयारी पूरा, शनि दिन भोर 8 बजे से मतदान। सांसद पद गुमौने 4 मंत्री के पुनर्नियुक्त कयल गेल, मंत्री सबक पदावधि 6 महीना रहल। कांग्रेस अपन नेतृत्व में सरकार गठन के लिए औपचारिक परामर्श शुरू केलक, माओवादी केंद्र आ जसपा के नेता सबसे परामर्श। बेस अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।